नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर एक एग्जाम में पुस्तक और कवि से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो एसएससी, रेलवे या पुलिस कोई भी एग्जाम हो। जो लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप यूपी होमगार्ड की भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। यहाँ पे जितने भी पुस्तक दिए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा है और हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल से। चलिए देखते हैं कौन कौन पुस्तक है और उनके लेखकों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं पहली पुस्तक सेतुबंध। सेतुबंध की रचना किसने की थी? सेतुबंध की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। यह मराठी भाषा में लिखी कृति थी। अगली पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कई बार पेपर में देखने को मिला है। चलिए इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। अगली पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। यह एक संस्कृत भाषा में लिखी गई कृति थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद रखिएगा। अगली पुस्तक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के रचयिता है रसखान। इसके बाद जो पुस्तक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनेकों बार देखने को मिला है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना है। इस पुस्तक के लेखक हैं कवि शुद्रक, जो कई कई बार पेपरों में देखने को मिला है। दोस्तों आप यहाँ पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसानी हो। चलिए अब बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में। अगली पुस्तक है कामसूत्र, जिसके रचयिता हैं वात्स्यायन। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने बार पेपरों में देखने को मिला है। उसके बाद अगली पुस्तक है दया भाग। दया भाग के रचयिता हैं जीमूतवाहन। इसके बाद जो प्राचीन पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, जिसके रचयिता हैं प्लिनी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार पेपरों में देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पुस्तक हैं वो किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए अपने रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में। अगली पुस्तक है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, जिसके रचयिता हैं आचार्य डांडी। यह भी कई बार पूछा है। इसके बाद जो अगली प्रमुख पुस्तक है उसके बारे में देखते हैं। अगली पुस्तक है बुद्ध चरितम। काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार पेपरों में देखने को मिला है, जिसके कवि हैं अश्वघोष। और एक प्रश्न यहाँ बनता है कि अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है कि कनिष्ठ जो शासक थे उनके दरबारी कवि थे। चलिए अब बात करते हैं अगली पुस्तक कादम्बरी के बारे में, जो अनेकों बार पेपर में पूछा है। इसके रचयिता हैं आचार्य बाणभट्ट और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आचार्य बाणभट्ट से जुड़े एक और प्रश्न बनता है कि आचार्य बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरितम नामक एक और पुस्तक लिखी। अगली पुस्तक है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है नयचंद सूरी। उसके बाद अगली पुस्तक अमरकोश। अमरकोश के रचनाकार है अमर सिंह। फिर जो पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी द्वारा रचित यह रचना है। यह शाहजहां के ऊपर जीवनी है। उसके बाद जो अगली पुस्तक है साहित्य लहरी और सूरसागर। साहित्य लहरी और सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। फिर हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम और ये दोनों पुस्तकें फारसी भाषा में। इसके अलावा एक और पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल, जो फारसी भाषा में लिखी हैं। इन तीनों महत्वपूर्ण, तीनों फारसी भाषा में और तीनों मुगल साम्राज्य से जुड़ी पुस्तकें हैं। फिरदौसी, शाहनामा, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल हैं। उसके बाद अगली पुस्तक नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैनरणीय शतक। इन तीनों के रचनाकार हैं भर्तृहरि। फिर अगली पुस्तक जो काफ़ी बार पूछा गया है किरातार्जुनीय के रचनाकार कौन है? किरातार्जुनीय के रचनाकार आचार्य भारवी थे। फिर उसके बाद मिताक्षरा। मिताक्षरा के रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर। ये तीनों पुस्तकें प्राचीन इतिहास से जुड़ी हैं। इसके बाद जो अगली पुस्तक है राजतरंगिणी। काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार देखने को मिला है, जिसके रचनाकार हैं कल्लड़। चलिए अब अगली पुस्तक के बारे में बात करते हैं। अगली पुस्तक है और साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कई बार पेपर में पूछा है।
इसके रचनाकार हैं चाणक्य। चाणक्य से जुड़ी अनेक प्रश्न बनते हैं, जैसे चाणक्य का और नाम क्या है? तो चाणक्य का और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। और चाणक्य किसके दरबार में सलाहकार और प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। यह काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक है कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत। इनके रचनाकार हैं कालिदास। उस अगली प्रमुख पुस्तक है गीत गोविंद, जिसके रचनाकार हैं जयदेव। काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कई बार पेपर में देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक मालती माधव और उत्तर रामचरित, जिसके रचनाकार हैं भवभूति। और उसके बाद अगली पुस्तक है गौड़वाहो। गौड़वाहो के रचनाकार हैं वाकपति। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पुस्तक थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण और कई बार पेपर में देखने को मिला है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिएगा, ताकि 1-2 प्रश्न जो आपके पेपर में आए आपसे हल हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।